नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पारस शर्मा है। मैं एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट यानी कि एक परामर्शकर्ता हूँ और सुराना कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से पढ़ाता हूँ। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करना चाहूँगा उसको आपने आजकल बहुत पॉपुलरली सुना होगा लोगों को बात करते हुए। जिस टॉपिक की मैं आज बात कर रहा हूँ वो है OCD यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा मानसिक विकार है जिसका कई बार मजाक बनाया जाता है टीवी पर, फिल्मों में, या हम अपने आपस में भी अपने लोगों के साथ में, दोस्तों के साथ में इसका मजाक उड़ाते हैं। अगर कोई व्यक्ति सफाई पसंद हो या कोई व्यक्ति समय का बहुत पक्का हो, शिष्टाचार का बहुत पक्का हो, तो उनको हम कहते हैं कि अरे इससे तो OCD है। लेकिन इसको OCD नहीं कहा जाता है। OCD एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत तकलीफ होती है उस व्यक्ति को और एक तरीके से एक चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं। तो OCD ये जो शब्द है, पहले इसको थोड़े अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि इसके लक्षण क्या है और फिर आगे चल के इसकी चिकित्सा किस तरीके से की जाती है। तो OCD के दो हिस्से हैं। एक होता है ऑब्सेशन यानी कि बार बार मन में आने वाले विचार, और कंपल्शन एक तरीके से बेबस कर देने वाले विचार जिसकी वजह से हमें एक क्रिया को घड़ी घड़ी दोबारा उसे करना पड़ता है। अब इनका कनेक्शन क्या है? हमारे मन में कई बार ऐसे विचार आते हैं जो हमें विचलित कर देते हैं, हमें बहुत ही रेस्टलेस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ऐसी चिंता होने लगती है या ऐसे हमारे मन में ख्याल आने लगते हैं कि ये विचार को कैसे ना कैसे हमें ख़त्म करना है। जैसे कि किसी के मन में ऐसे विचार आ सकता है कि मेरे हाथ अगर गंदे हो गए तो मुझे कोई लाइलाज बहुत ही बुरी बीमारी हो जाएगी। तो इस विचार को बंद करने के लिए उनके मन में फिर एक कंपल्शन यानी कि एक ऐसा मजबूर कर देने वाला ख्याल आता है कि मुझे अभी जाकर मेरा हाथ धो लेना चाहिए। तो बहुत देर तक अच्छी तरह से वो अपना हाथ धोते हैं। इस हाथ धोने से उनको कुछ देर तक आराम मिलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये जो ऑब्सेशन है यानी कि दोबारा से आ जाने वाला, विचलित कर जाने वाला ख्याल, वो वापस से आ जाता है और फिर से इस क्रिया को हमें दोहराना पड़ता है। तो इस तरीके के चक्रव्यूह में जब इंसान फंस जाता है कि मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है जो मुझे विचलित कर रहा है और उस विचलित कर जाने वाले ख्याल को रोकने के लिए मुझे एक क्रिया को घड़ी घड़ी करना पड़ रहा है, इस चक्रव्यूह को हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी मजाक का विषय नहीं है, ये बिल्कुल भी कॉमेडी का हिस्सा नहीं है। ये एक सीरियस कंडीशन है, ये एक बीमारी है जिससे लाखों लोग पूरे विश्व भर में ग्रस्त हैं इससे, और इसका अनुभव कोई चाहकर नहीं करता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं सफाई पसंद हूँ, एक एक चीज़ को मैं अपनी जगह में रखना चाहता हूँ, इसका मतलब मुझे OCD है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे अनुशासन पसंद है कि लोग समय पर आएँ, समय पर जाएँ, कॉल करें मुझे सही टाइम पर, आए मुझे मिलने सही टाइम पर, तो इससे मैं ये नहीं कहूँगा कि इस व्यक्ति को OCD है। ये सिर्फ उनका बिहेवियर हो सकता है, ये उनकी पर्सनालिटी हो सकती है कि उन्हें सब चीज़ें टाइम टू टाइम ऑर्डर के हिसाब से अच्छी लगती हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इससे मुझे कोई तकलीफ़ हो रही है। OCD से लेकिन मुझे तकलीफ़ होती है। OCD से गुजरने वाले जो लोग हैं वे चाहते नहीं हैं कि वह घड़ी घड़ी जाकर अपना हाथ धोएं, या वे चाहते नहीं हैं कि उनके मन में ऐसे ख्याल आए कि कोई चीज़ करने से मेरा कुछ बुरा हो जाएगा या मेरे घर वालों का कुछ बुरा हो जाएगा, या कोई ख्याल आना मॉरल रूप से या रिलीजियस रूप से ख़राब है, बुरा है और इसका पश्चाताप करने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। ऐसे ख्याल वो चाहकर नहीं लाते हैं अपने मन में। ये ख्याल अपने आप उनके मन में आते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ़ पहुंचाते हैं और इसकी जो प्रतिक्रिया करनी पड़ती है उसमें बहुत सारा समय चला जाता है, बहुत सारी उनको तकलीफ़ भी होती है करने में, और इसकी वजह से लोग उनका कई बार मजाक उड़ाते हैं, उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, उन्हें पागल समझते हैं, तरह तरह के नाम बुलाते हैं। तो ये बिल्कुल भी, मैंने जैसे बताया कि लाइटली लेने वाली बात नहीं है, लेकिन बहुत घबराने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि OCD एक कॉमन मेंटल इलनेस है, जिसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोगों में इसे देखा जाता है और सही इलाज करने से, सही दवाइयाँ लेने से इसको काबू में भी लाया जा सकता है।
तो दो तरीके के इलाज होते हैं इसके, एक होता है दवाइयों के माध्यम से, दूसरा होता है थेरेपी या काउंसलिंग के माध्यम से। दवाइयों के माध्यम से ये पाया गया है कि किसी को अगर एंग्जाइटी को काबू करने की दवाइयाँ दी जाए और उन्हें नियमित रूप से लिया जाए तो इसमें कई बार सुधार आने लगते हैं उनमें। तो ये जो ख्याल है जो दोबारा दोबारा आते हैं मन में, वो ख्याल आना बंद हो जाते हैं। और दूसरा जो एलिमेंट है इसका, दूसरा जो हिस्सा है इसका, वो होता है थेरेपी में, काउंसलिंग में, जहाँ पर हम उनके बिहेवियर पर काम करते हैं। तो एक व्यक्ति को ऐसी तकनीकें, ऐसी रणनीतियाँ सिखाई जाएंगी जिससे अगर उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है कि इस प्रतिक्रिया को मुझे करना ही है, तो उसके कैसे रोका जाए और उसे ना करने के बावजूद अपने आप को कैसे मैं आराम पहुंचाऊं, कैसे मैं अपने आप को शांत कर सकूं। तो इन जब दोनों चीज़ों को साथ में नियमित रूप से किया जाए, मेडिकल ट्रीटमेंट और बिहेवियरल थेरेपी, इन दोनों चीज़ों को अगर साथ में किया जाए तो बहुत ही अच्छे से OCD को रोका जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसे जड़ से निकाल कर फेंका जाएगा, क्योंकि किसी भी मानसिक बीमारी में ऐसा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम बहुत हद तक, बहुत लेवल तक इसे काबू या नियंत्रण में ले आ सकते हैं। एक चीज़ आपको ये समझनी होगी कि अगर हम जो घर वाले हैं इस तरीके के विचारों को, इस तरीके की प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा दें तो इसे रोकना या इसे कंट्रोल में ला पाना मुश्किल हो जाता है। तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो परिवार वाले हैं, जो प्रियजन हैं, उनको भी सही जानकारी मिलनी चाहिए। तो कई बार मैं काउंसलिंग में घर वालों को या प्रियजनों को भी साथ में आने के लिए सलाह देता हूँ, ताकि वो समझ सकें कि किस किस तरीके से वो इस बिहेवियर को या इस सोच को बढ़ावा दे रहे हैं और किस किस तरीके से वो सही सोच को बढ़ावा दे और सही बिहेवियर को बढ़ावा दे। तो एक तरीके से मैं कहूँगा कि फैमिली और लव्ड वंस का सपोर्ट भी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। तो अगर हमने ये सारी चीज़ें सही रूप से की, सही टाइम पे की और नियमित रूप से की, तो जैसे बाकी मेंटल इलनेसेस के केस में भी देखा गया है, इस केस में भी ऐसा ही होगा कि इसे अच्छे से काबू में लाया जा सकेगा और एक व्यक्ति अपने जीवन को खुशहाली से जी सकेगा। तो इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे आज के लिए इजाज़त लूँगा। अगले वीडियो तक धन्यवाद।